हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम प्लेन है। ये मूवी 13 जनवरी 2023 में रिलीज हुई। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल एमवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। तो मूवी की शुरुआत में ही हम मेन कैरेक्टर ब्रॉडी को देखते हैं, जो एक पायलट था। वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा था, साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं काम खत्म करके जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रॉडी पायलट वाली कैबिन में आकर अपने साथी पायलट टेल से मिलता है। वो दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं। फिर फौरन ब्रॉडी को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उसे बताता है इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जो बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम लुइस है। ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफी समझदार हो। जिस पर वो मान जाता है और अपने बाकी प्लेन स्टाफ से आकर मिलता है। और ये लोग मुसाफिर के बारे में बात करने लगते हैं कि सब आ गए हैं कि नहीं। और जैसे ही सारे मुसाफिर आकर प्लेन में बैठ जाते हैं तो ये लोग फौरन अपनी उड़ान भरते हैं। ब्रॉडी अपने साथी पायलट डेल को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उसे मिलने वाला हूँ और हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। और फिर ये लोग रात तक प्लेन में सफर करते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है, जिस वजह से ब्रॉडी परेशान नजर आता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। फिर रेडियो के जरिए वो अपने सेंटर से बात करने की कोशिश भी करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सारे रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। अब तब अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन हिलने लगता है। ब्रॉडी को फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो सारे मुसाफिरों को देखने जाता है तो उसे सुकून की सांस आती है क्योंकि सब मुसाफिर ठीक थे। पर अब यहाँ धीरे धीरे करके लाइट बंद होती जा रही थी, जिस बीच एक बार फिर प्लेन को झटका लगता है, जिससे ब्रॉडी गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सारी सूरत की वजह से सारे मुसाफिरों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रॉडी वापस कैबिन में आकर अपने साथी डेल के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। काफी मुश्किल टाइम था इनके लिए क्योंकि एक तो रेडियो काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से स्क्रीन पर भी इन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्रॉडी कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। तो फौरन ये लोग प्लेन को नीचे लेने लगते हैं। सारे मुसाफिर डरे हुए थे। एक औरत फिर अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। उसे देखकर लुइस का ऑफिसर भी ऐसा ही करता है। प्लेन क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा था तो ऊपर वाली साइड से वो जोर से टकराते हैं। इतनी जोर से टकराते हैं कि फौरन उनकी मौत हो जाती है। अचानक तेजी से प्लेन नीचे आने लगता है। तब ब्रॉडी और इसका साथी डेल जल्दी से इसे कंट्रोल करते हैं। तभी एयर होस्टर आकर ब्रॉडी को बताती है कि मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है, जिस पर वो कहता है कि सबको संभालो, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने का कहो क्योंकि जल्दी हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अभी ये दोनों देखते हैं कि हम आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं तो कोई और रास्ता फिलहाल ना होने पर ये इस आइलैंड पर प्लेन को उतारने का फैसला करते हैं। वो कोई ठीक सी जगह देखकर फिर प्लेन को उतार ही देते हैं। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी पर फिर भी सही सलामत वो उतर ही गए थे। अब ब्रॉडी और इसका साथी डेल तब खुश होते हैं जब इन्हें पता चलता है कि थोड़ी बहुत बिजली अभी भी प्लेन में है। इसके बाद ब्रॉडी सभी को नीचे उतरने का कहता है। उधर प्लेन की कंपनी का मालिक भी देख लेता है कि अचानक प्लेन कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका राब्ता भी नहीं हो पाया था, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में नजर आता है। अब एयर होस्टर ब्रॉडी को आकर बताती है कि लुइस को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। ये सुनकर ब्रॉडी को दुख तो होता है और वो उससे कहता है चलो जो भी हुआ अब बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सारे लोग इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ये सुनकर ब्रॉडी सामने आकर बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिससे हम बाकी बिजली की चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें, खाना पानी मिलेगा और रहने की जगह भी। और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर प्लेन कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे होते हैं। कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि वो कहाँ गया, उसके वर्कर, मुसाफिरों की सबकी डिटेल्स चाहिए। अब ब्रॉडी प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है पर वो देखता है कि प्लेन में पावर बिजली काफी कम है, इसीलिए उनको इंतजार करना होगा क्योंकि रेडियो भी अभी काम नहीं कर रहे। फिर जब वो इस बारे में अपने साथी पायलट डेल को बताता है तो उसका साथी डेल नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये कोई आजाद जगह नहीं है बल्कि यहाँ एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा था जो बुरे लोग थे क्योंकि इसमें सारे गुंडे थे। अगर उन्होंने हमें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रॉडी कहता है अब कैसे भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा लें क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। अब ब्रॉडी सबके पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा। ये सुनकर सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ब्रॉडी फिर इन्हें तसल्ली देता है
कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढ लेंगे और अपनी टीम से रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सबको बचा लेगी और मेरे साथ लुइस जाएगा। ये कहकर वो लुइस की हथकड़ी को खोल देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम प्राइवेट आर्मी यानी जो बुरे लोग थे उनके लीडर को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ आइलैंड पर एक प्लेन आकर रुका है इमरजेंसी की वजह से और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग अपने मुल्कों से हैं। ये सुनकर प्राइवेट आर्मी का लीडर उसे पैसे देता है इस मालूमात के लिए और फौरन अपनी टीम को तैयार होने का कहता है, क्योंकि शायद ये लोग इन्हें लूटने के इरादे से जाने वाले थे। आइलैंड के जंगल में ब्रोडी और लुइस आगे बढ़ रहे थे। लुइस ब्रोडी से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब कहाँ लेकर जा रहे हो। तब ब्रोडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता था और यहाँ एक खतरा प्राइवेट आर्मी है जिसका मेरे साथ मिलकर तुमने सामना करना है। वो फिर और भी बहुत सारे सवाल ब्रोडी से करता है और फिर अचानक ही चुप हो जाता है। तो जब ब्रोडी पीछे मुड़कर देखता है तो लुइस वहाँ नहीं था, वो गायब हो गया था। उधर रेस्क्यू एक्सपर्ट प्लेन की मालूमात निकालने में लग जाता है। एक वीडियो में वो ब्रोडी को देखता है जो झगड़ते हुए मुसाफिर से लड़कर उसे बहुत मारता है। जिसके बाद प्राइवेट कंपनी के लीडर से बात करता है, कहता है आप लोग तैयार रहिएगा, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। जिस पर वो हाँ बोलता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रोडी एक हाली बड़ी फैक्ट्री में जाता है जहाँ वो एक बंद रेडियो मशीन को ढूंढ ही लेता है और फिर उसे ठीक करके फोन लगाता है। हेल्पलाइन पर उसकी बात होती है जिन्हें वो अपने प्लेन और उस आइलैंड के बारे में बताता है, लेकिन लाइन में खराबी होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात ही नहीं सुन पाता। तब उसे एक आइडिया आता है, वो ये सारी बातें अपनी बेटी को लिखवा कर उसे अपने ऑफिस में बताने का कहता है। अब तभी एक आदमी आकर ब्रोडी पर पीछे से हमला कर देता है तो ब्रोडी उसे पकड़कर बहुत मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी ब्रोडी को महसूस होता है जैसे उस कमरे में कोई और आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छुप जाता है। पर वहाँ और कोई नहीं बल्कि लुइस था जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे और वो ब्रोडी को आवाज लगाता है। जब ब्रोडी सामने आता है तो कुछ हथियार वो उसे भी दे देता है। उसके बाद ये दोनों नीचे की तरफ आने लगते हैं। तब उन्हें एक कैमरा मिलता है जिसमें चल रही वीडियो से उन्हें पता चलता है कि वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी आने वाले लोगों को किडनैप कर लेते हैं, फिर उन लोगों की फैमिली से अच्छी खासी रकम लेते हैं उन्हें छोड़ने के बदले, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि हमारे मुसाफिर भी खतरे में हैं। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अपने प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। उधर जब सारे मुसाफिर बैठे हुए थे तो इन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है और ये सोचकर काफी खुश होते हैं कि ये जरूर ब्रोडी है, पर ब्रोडी नहीं है। वहाँ तो वो खतरनाक प्राइवेट आर्मी थी। वो गोलियां चलाकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इन गोलियों की आवाज ब्रोडी और लुइस ने भी सुन ली थी। प्राइवेट आर्मी का साथी पायलट से सभी मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है। तब जल्दी से एयर होस्टेस लिस्ट लाकर देती है। फिर वो लीडर पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट ब्रोडी कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं और ये देखकर ब्रोडी उनकी मदद करने के लिए भागता है पर लुइस उसे रोक लेता है। गुंडे सारे मुसाफिरों को बस में बिठाने लगते हैं क्योंकि वो इन्हें अपने साथ ले जा रहे थे। उनका लीडर अपने दो साथियों को कहता है कि प्लेन में जाओ और सारा जरूरी कीमती सामान ले आओ, जिसके बाद खुद सारे मुसाफिरों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तब ब्रोडी लुइस पर गुस्सा करने लगता है कि वो हमारे लोगों को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया, जिस पर लुइस समझाता है कि वो काफी बड़ी आर्मी थी, खतरनाक लोग हैं और अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। फिर अब ये दोनों दुखी तो थे पर आगे बढ़ जाते हैं और उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से कीमती सामान ले रहे थे। ब्रोडी गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि मुसाफिरों को लेकर कहाँ गया होगा तुम्हारा लीडर। इस तरह वो बताता है कि यहाँ एक खाली फैक्ट्री है, वहीं गए होंगे वो लोग। अब रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रोडी की बेटी से उधर की सारी सूरत-ए-हाल का पता चल गया था, यानी कि उनका प्लेन वहाँ एक आइलैंड पर फंसा हुआ है और साथ ही वहाँ एक काफी खतरनाक प्राइवेट आर्मी भी है। वो इस बारे में प्लेन कंपनी के मालिक को बताता है पर वो कहता है कि फौरन अपनी प्राइवेट टीम और रेस्क्यू टीम को भेजो। फिर ये लोग जैसे तैसे करके उस आइलैंड और उनके प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं। जो उनके बीच फैसला होता है कि प्राइवेट टीम का लीडर सबसे पहले वहाँ जाएगा और अपनी टीम के साथ। उधर एक गाड़ी के जरिए ब्रोडी और लुइस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। उसके पास पहुंचकर चुपके से अंदर दाखिल हो जाते हैं जहाँ वो सारे गुंडे मुसाफिरों की वीडियो बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि कौन सा मुसाफिर किस मुल्क से है। अब प्राइवेट टीम भी प्लेन के पास पहुंच जाती है पर जब इन्हें जहाँ कोई नहीं दिखता तो टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है जहाँ दो लोगों की लाशें थी। इसके अलावा वहाँ ब्रोडी का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जो कि उस फैक्ट्री तक आने का रास्ता था। फैक्ट्री में दोनों छुपकर उन गुंडों पर नजर रख रहे थे, जिनमें से दो गुंडों को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और मुंह बांध करके उनका दम घोंट देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर ये खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। उस कमरे के अंदर ही सारे मुसाफिरों को कैद किया हुआ था। वहाँ बहुत सारे गुंडे खड़े हुए थे जिन्हें देखकर लुइस को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ पड़ा हुआ हथौड़ा उठाकर एक एक करके
के सभी को मारता जाता है। फिर ब्रोडी एक गुंडे से चाबी लेकर उन मुसाफिरों को कमरे से आजाद कर देता है। वो फिर सबको कहता है कि जल्द से जल्द प्लेन के पास पहुंचो, क्योंकि रेडियो के जरिए मैंने मदद मंगवाई है, रेस्क्यू टीम आती ही होगी। जिसके बाद वो सब लोगों को बस में बिठाता है। तभी लुइस उसके पास आकर बताता है कि वहाँ बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। ब्रोडी जब मुसाफिरों को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं गुंडों का ध्यान भटकाऊंगा, जबकि लुइस तुम सभी मुसाफिरों को यहाँ से ले जाना। जो कहकर ब्रोडी वहाँ से निकलकर गुंडों के पास आता है, उनके लीडर से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ आ रही है, इसलिए तुम मेरे मुसाफिरों को जाने दो। अब तभी गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं और उनका लीडर कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बगैर मैं किसी को नहीं छोड़ता। जिसके बाद अब वो गोली से जैसे ही ब्रोडी को मारने वाला होता है, तभी प्राइवेट टीम यहाँ आकर उन पर हमला कर देती है। उनके दरमियान काफी लड़ाई होती है, जिससे बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रोडी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। बस में बैठकर निकल जाते हैं। गुंडों का लीडर देखता है बाकी गुंडों के साथ साथ मेरा भाई भी मारा गया है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी करो, तैयारी पकड़ो और हाँ, किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन कर मार देना। गाड़ी में ब्रोडी इस प्राइवेट टीम से बात करने लगता है। तब उनका लीडर उसे बताता है कि हम छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ से बचाने के मिशन में आए हैं, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें आने में तो अभी और भी वक्त है। ये सुनकर ब्रोडी घबरा तो जाता है, पर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद ये लोग भी प्लेन के पास आ जाते हैं, जहाँ सारे मुसाफिरों को लुइस पहले से ही ला चुका था। ब्रोडी फिर अपने लोगों को कहता है कि एक प्राइवेट टीम हमारी मदद करने यहाँ आ गई है और अब इनकी मदद से हम प्लेन को चला लेंगे और फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें आने में अभी वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो इस खतरनाक आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रोडी प्राइवेट टीम के लीडर के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। जहाँ तभी वो गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिनको देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है। जहाँ उन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है, पर उस टीम के पास काफी अच्छे हथियार थे, तो वो बहुत सारे गुंडों को मार गिराते हैं। ब्रोडी टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि चला दूंगा जिसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। फिर वो लुइस का शुक्रिया भी अदा करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। फिर ब्रोडी गोलियों के बीच से होता हुआ अंदर आकर बैठ जाता है और अपने साथी पायलट डेल के साथ मिलकर प्लेन चलाने लगता है। लुइस की गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है, पर फिलहाल पैसों को ऐसे ही छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां लेकर दोबारा गुंडों से लड़ने लगता है। जहां तब तक ब्रोडी भी पूरे प्लेन को घुमा भी चुका होता है। फिर वो प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। ब्रोडी को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई महफूज जगह बता दूंगा जहाँ तुम जा सकते हो। सभी लोग तो प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर लुइस नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब उसे जाता हुआ देखकर प्राइवेट आर्मी प्लेन पर हमला कर देती है। उनका लीडर प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोच रहा था, लेकिन उसे लुइस देख चुका था। वो उसे गोली मारकर गिरा देता है, ऐसा करने से रोक लेता है। ये देखकर ब्रोडी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। इस वजह से लुइस भी खुश था और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। ब्रोडी प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है, जबकि प्लेन का मालिक उसे एयरपोर्ट का बताता है जहाँ ये लोग जा सकते थे, जो काफी करीब था। तो ब्रोडी उसी की तरफ प्लेन ले जाने लगता है, पर एक बार फिर प्लेन तबाह होने लगता है। इसीलिए ब्रोडी दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और इनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। सब लोगों की जान बच गई थी, इसीलिए वो काफी खुश थे। इधर प्लेन कंपनी का मालिक और इसकी टीम भी बहुत खुश थे। ब्रोडी और इसका साथी भी सुकून की सांस लेते हैं कि कम से कम इस आइलैंड से तो निकल आए थे और सबकी जान भी बच गई थी। कुछ ही देर में यहाँ उनकी रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे मुसाफिर खुश तो थे, साथ ही ब्रोडी की बहादुरी पर तालियां बजा रहे थे। ब्रोडी फिर सारे मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है, जिसके बाद ब्रोडी अपनी बेटी से बात करता है और इसी के साथ ब्रोडी की बहादुरी की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल MU एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।